नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन में 18 बोलता है हेटेरोलाइटिक फिजन किया जा रहा है एक कोवेलेंट बॉन्ड में, तो क्या उत्पन्न होता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की रेडिकल्स प्रोड्यूस होता है कि दोनों प्रोड्यूस होता है कि इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्त, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम लोग दोस्त कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले जानिए हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है। फिजन का दूसरा नाम दोस्त क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब दोस्त किसी भी बॉन्ड का टूटना ही फिजन कहलाता है। तो जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उस तरह फिजन के भी दो कंपोनेंट है, एक है होमोलाइटिक फिजन, एक है हेटेरोलाइटिक फिजन। अब देखिए दोस्त, ये हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है दोस्त? हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरो का मतलब देखिए यहाँ पे दोस्त, सबसे पहले जानेंगे हेटेरो क्या होता है। हेटेरो का मतलब होता है दोस्त अनइक्वल, यहाँ पर अनइक्वल। फिर आता लाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है दोस्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर नहीं होना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसी को दोस्त हेटेरोलाइटिक फिजन कहते हैं। सर अगर हेटेरोलाइटिक फिजन को कैसे दिखाते हैं? तो हेटेरोलाइटिक फिजन को दोस्त हम लोग इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड बाय कंप्लीट हेडेड एरो। कंप्लीट हेडेड एरो मतलब कंप्लीट हेडेड एरो की मदद से हम हेटेरोलाइटिक फिजन को तो दिखाते हैं। ये कंप्लीट हेडेड एरो किस तरह आता है? देखिए उस कंप्लीट हेडेड एरो की किस तरह से आता है। ये मेरा कंप्लीट हेडेड एरो। देखिए यहाँ पे दोस्त, माने कि ए कोई नॉन मेटल है, बी भी मेरा नॉन मेटल है, ए भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। हम बोल रहे दोस्त कि बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ए की तुलना में, तो बी ए के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड बी के पास गया, तो बी के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल ए के पास गया, तो ए के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने पर दोस्त ए के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और बी के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं केटायन, यहाँ पर लिखिए केटायन, और बी के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं दोस्त एनायन। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दोस्त एक खुद का इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो बी के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ए का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए दोस्त, कोवेलेंट बॉन्ड में बी जब एक इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो केटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ। तो हेटेरोलाइटिक फिजन में कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने पर जो प्रोड्यूस होता है दोस्त, वह हमारा केटायन और एनायन है। तो क्वेश्चन में 18 का ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा। क्वेश्चन में 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्त फुल एचडी में सही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में होमोलाइटिक क्लीवेज करने पर सही रिप्रेजेंटेशन है। तो सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज करने के लिए सही तरीका है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही है सर, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले बताते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को जानते हैं कि नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद जानते हैं दोस्त होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। तो क्लीवेज का दूसरा नाम दोस्त फिजन होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज ना लिखे, कभी कभी होमोलाइटिक फिजन भी लिख देता है। तो सबसे पहले बताते हैं दोस्त होमोलाइटिक क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्त, होमो का मतलब इक्वल होता है, होमो का मतलब सेम या इक्वल होता है, और लाइटिक का मतलब दोस्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लाइटिक का मतलब दोस्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा जब बराबर होता है दोस्तों, उसी को होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। अगर सर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर कर रहे हैं
तो कौन सा एरो का यूज कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए दोस्त, होमोलैटिक फिजन को दिखाने के लिए, मतलब होमोलैटिक फिजन को हम लोग इंडिकेट करते हैं हाफ हेडेड एरो की मदद से, हाफ हेडेड एरो की मदद से। देखिए दोस्तों, हाफ हेडेड एरो क्या होता है? ये आपका बॉन्ड है, ये हो गया हाफ हेडेड एरो, ये भी हो गया हाफ हेडेड एरो। जिधर भी हाफ हेडेड एरो जाता है दोस्त, एक एक इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर बांटता है। मतलब एक बॉन्ड को देखिए दोस्त, यहाँ पे समझने के लिए, मान लीजिए ये आपका एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड को दिए, तो यहाँ होने वाला फिजन दोस्त होमोलैटिक फिजन है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ये एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा, लेकिन दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चल गया, तो इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। तो होमोलैटिक फिजन को दोस्त हाफ हेडेड एरो की मदद से दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये मेरा हो गया अल्काइल हैलाइड, जिसका सिंबल हो गया RX। यहाँ पर हमको होमोलैटिक फिजन करना है, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन को देना, एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को देना। तो एक इलेक्ट्रॉन दोस्त हेलोजन को दे दिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास पहुंच गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को दे दिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरा अल्काइल के पास पहुंचा, अल्काइल के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल। हेलोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको बोलते हैं हेलोजन फ्री रेडिकल। तो अल्काइल हैलाइड का होमोलैटिक फिजन दिखाने का सही तरीका दोस्त ऑप्शन नंबर बी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका फुल एचडी में दोस्त सही है। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।